नामामृत पर पहले चर्चा करेंगे और उसके पश्चात विशंबर प्रभु आध्यात्मिक उन्नति पे चर्चा करेंगे। अच्छा, जो पेज नंबर है वो है मॉड्यूल 5 अगर सबके पास है तो, और उसमें पेज नंबर 28 और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में दिया हुआ है, PDF डाला हुआ है, उसमें आप पेज नंबर 28 पे जा सकते हैं। पेज नंबर 28 पे है, 27 से आरंभ है और 28 पे है। श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो शीर्षक है कि जिन लोगों ने पवित्र नाम के जप के अमृत का स्वाद ले लिया है वे किसी और आध्यात्मिक आनंद या भौतिक सुख की परवाह नहीं करते। जिन लोगों ने पवित्र नाम के जप के अमृत का स्वाद ले लिया है वह और किसी आध्यात्मिक आनंद और भौतिक सुख की परवाह नहीं करते। तो इस विषय में भगवत गीता के अंदर में चैप्टर 2 अध्याय 2 के श्लोक 59 में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान बोलते हैं कि परम दृष्ट्वा निवर्तते, मतलब जिसको अंग्रेजी में कहा होता है ना कि अगर वंस यू गेट टेस्ट मिल जाता है तो फिर निम्न स्तर का जो स्वाद है वो अच्छा नहीं लगता। जैसे अपने भौतिक जगत में भी अपने देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पास अगर कोई माइक्रोमैक्स का मोबाइल यूज़ करते हैं और माइक्रोमैक्स का मोबाइल मान लो 5-6 हज़ार का आता है, 3-4 हज़ार का, और उसके बाद में अपने को कोई आईफोन दे दे जो 1 लाख रुपया का है, पर एक बार आप आईफोन यूज़ करने लग जाओ तो उसके बाद में माइक्रोमैक्स अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपको ऊंचा स्वाद मिल गया। ये भौतिक जगत में अपने जो देखते हैं। या वैसे ही फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल है कि आपको खिचड़ी प्रसाद मिला या आइसक्रीम प्रसाद मिला, तो एक बार आइसक्रीम प्रसाद ले लिया तो उसके बाद में खिचड़ी प्रसाद का रस नहीं आएगा। या दूसरा एग्जांपल है कि आप साइकिल है आपके पास में और एक बार अगर आपको बाइक मिल गई या स्कूटी मिल गई तो फिर साइकिल में वो आपको हायर टेस्ट मिलता है। अगर एक्टिवा बाइक है और गाड़ी मिल गई तो फिर वो बाइक में ही गाड़ी में ही रस आएगा। तो वैसे इसीलिए कहा है कि परम दृष्टवा निवर्तते, कि अगर परम दिव्य सुख आपको मिल रहा है तो फिर लोअर टेस्ट नहीं आता। क्योंकि आप पता है कि जैसे श्रीला प्रभुपाद ने अमेरिका के अंदर में जाके इस्कॉन की स्थापना की और वहाँ पे जो हिप्पीज़ थे जो उनसे पूछते थे प्रभुपाद जी कि भाई आप ये इतना जो 4 नियम यहाँ पालन करने के लिए बोला जाता है वो सारे 4 नियम बिंदास तोड़ते थे फ्रीली, ठीक है। तो बोलता है कि आप ये जो नशा करते हो, मांस भक्षण करते हो, क्यों करते हो? तो वो नशा मतलब हर लेवल का नशा करते थे। तो वो बोलते थे कि वी फील हाई, हमको बहुत अच्छा स्वाद मिलता है इसके अंदर में, सबसे हमको अच्छा रस इसी में मिलता है। तो प्रभुपाद जी ने उनको क्या दिया, बोला मैं तुमको इससे भी ऊंचा नशा दूंगा इससे भी ऊंचा नशा दूंगा कि तुम इस नशे को भूल जाओगे। और उन्होंने उनको हरिनाम दिया और सारे हिप्पीज़ को हैप्पीज़ बनाया। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जिसको पवित्र नाम के जप के अमृत का स्वाद मिल गया है वह और किसी आध्यात्मिक आनंद को या भौतिक सुख की परवाह नहीं करता। तो आध्यात्मिक आनंद जैसे मतलब 2 तरह के आनंद, आध्यात्मिक आनंद और भौतिक आनंद की भी परवाह नहीं करता। तो आध्यात्मिक आनंद मतलब जो मान लो कि जो हम जो ध्यान करते हैं तो निराकार ब्रह्म में लीन होने का आनंद, शांति का आनंद या और कोई दिव्य अलौकिक आनंद जो हमको मिलता है। और भौतिक आनंद तो हमको अपनी जो इंद्रियां तुष्ट करने के लिए हमको जो मिलता है उस आनंद की भी वो परवाह नहीं करता, ठीक है। किसका? जब जिसको हरिनाम के जप में रस आने लग गया। मतलब भौतिक आनंद में भी हमको, भौतिक आनंद में भी जो बताते हैं कि जो वरिष्ठ वैष्णव की हम उसको जो सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ये हम ले लेंगे, ये गाड़ी ले लेंगे या घर ले लेंगे या इतना बड़ा बिजनेस कर लेंगे तो हमको सुख मिलेगा। इवन भौतिक आनंद में भी जब वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है तो फिर उतना मज़ा नहीं रहता जितना हमको सोचने में लगता है। सोचने में ज़्यादा आनंद है भौतिक आनंद में भी, और जब एक्चुअल जब हमको मिलता है तो फिर उतना आनंद नहीं रहता। तो जो भक्त होते हैं वो भौतिक आनंद वो कल्पना में हो चाहे एक्चुअल में हो, और आध्यात्मिक आनंद दोनों में ही उसको इग्नोर करते हैं, उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि उनको हरिनाम के जप का रसास्वादन कर रहे हैं उस अमृत का, ठीक है। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं तात्पर्य में कि मूर्तिमान वेदों ने कहा। अब ये जो चर्चा है नामामृत की,
जैसे आपको पिछले में बताया था कि प्रभुपाद जी की जितनी भी हरिनाम के ऊपर में व्याख्याएं हैं, जितने भी उन्होंने शास्त्र, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत या उनके जो लेक्चर्स हैं या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, जहाँ जहाँ पे उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे उन्होंने हरिनाम के ऊपर में स्पेशली कहा है, तो उसके ऊपर में उन्होंने, उनके भक्तों ने बुक बनाई और वो नामामृत के नाम से हम आज पढ़ते हैं उसको। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये प्रभुपाद जी ने श्री कृष्णा बुक है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो बुक है, उस बुक के अंदर में मूर्तिमान वेदों की स्तुति है। तो यहाँ पे वेदों को भी कहा है मूर्तिवान वेद, बिकॉज वेद क्या है, भगवान से आ रहे हैं, तो जड़ नहीं है, दिव्य हैं, तो इनका भी एक पर्सनैलिटी है वेदों की भी। तो वो उसमें कृष्णा बुक का शायद 87 या 88 ऐसा कुछ चैप्टर है, तो उसके अंदर में वेदों की स्तुति है, भगवान का गुणगान कर रहे हो। तो वो वेद जो है भगवान की गुणगान में बता रहे हैं कि परम बुद्धिमान भक्त आत्मा साक्षात्कार के लिए भक्ति योग के अलावा और कोई भी दूसरा मार्ग नहीं चुनते। वे स्वयं को सतत आप मतलब भगवान को परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की नवदा भक्ति में व्यस्त रखते हैं, विशेषकर श्रवण और जप में। तो क्या नहीं करते वो, एक तो जो यहाँ पे देखो बहुत ही केयरफुली प्रभुपाद जी ने एक एक वर्ड लिखा ना, परम बुद्धिमान भक्त मतलब द मोस्ट इंटेलिजेंट। मतलब वेदों के अंदर में क्या है, वेद कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इनिशियली कर्मकांड से, कर्मकांड फिर देन उसके ऊपर जो मनुष्य ऊपर आता है तो कर्म योग, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग एंड देन भक्ति योग। तो जो परम बुद्धिमान है, जो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है, वो भक्ति योग के मार्ग पे ही, हाईवे पे चलता है। क्योंकि ये अल्टीमेटली जो नीचे के जो बाकी जो दिए हैं कर्मकांड वगैरह, वो भी उसको आस्ते आस्ते उस प्लेटफॉर्म पे लेके और उसको भक्ति के मार्ग पे ही ले जाने से, ताकि वो भगवान का आत्मा साक्षात्कार कर सके, भगवत प्रेम प्राप्त कर सके। तो जो परम बुद्धिमान भक्त है वो आत्मा साक्षात्कार के लिए क्या कोई दूसरा भी मार्ग, जो ध्यान मार्ग और ये सब जो है वो नहीं चुनता, और वो क्या करता है, वो नवदा भक्ति करता है, और उसमें भी विशेष करके श्रवणम और जप। मतलब नवदा भक्ति के अंदर में जो प्रहलाद महाराज अपने पिताजी हिरण्यकश्यप को बताते हैं, स्कंद 7 के अंदर में जो कथा आती है, उसके अंदर में श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। और चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए विशेष करके हरिनाम संकीर्तन, जो कलिसंतन उपनिषद में भी आता है कि कलयो हरे नाम है केवलम, कलयो नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। तो चैतन्य महाप्रभु ने विशेष करके इस कलयुग के जीवों के लिए हरिनाम के ऊपर में बल दिया है। ठीक है। और अच्छा, इसमें जब यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि पवित्र नाम के जप के अमृत का स्वाद चख लिया है, अब हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, हम जो प्रेजेंट जो जप कर रहे हैं, स्पेशली मेरी स्वाद तो आता ही नहीं है। कंडीशन क्या होती है जब जप करता हूँ स्पेशली मैं, तो हाँ भाई माला कर रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और मन जो है उधर उधर भाग रहा है। उस समय ही सारी प्लानिंग आती है जितनी भी अर्जेंट प्लानिंग है, दिन में क्या करना है, कब क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट टू डू लिस्ट है वो उसी समय दिमाग में आता है। तो स्पेशली कलयुग के मेरे जैसे चिको तो अभी तक तो वो नाम की चर्चा करने में तो अभी आ जाता है। हाँ, तो यही बता रहे हैं कि मतलब जो हरिनाम में जो अमृत जो है वो टेस्ट हमको कैसे पता चलता है कि हमको हरिनाम का टेस्ट आ रहा है। वो पता चलता है जब हमारी जो 16 माला जो है एकदम आपको मतलब ऐसा लगेगा कि अब आपने 16 की तो अब आपको लगेगा कि अब मेरे को 17वीं करनी है, 18वीं करनी है, मतलब हमको और करने का रस आएगा, तब जाके हमको लगता है हाँ हमको अब इसका टेस्ट आ रहा है। और अदरवाइज़ तो 16 माला, हाँ बोला है 16 माला करनी है, 4 नियम पालन करने, 16 माला हुई और अब उसको बांधे और अलमारी में, अब दोबारा सुबह तक मुंह नहीं देखूंगा इसका। अगर ये कंडीशन रहती है तो हम उसको खाली फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज़ उसमें रस नहीं आ रहा कि ठीक है हमको बोला गया है कि 16 माला तो अनिवार्य है आपको भक्ति के पथ पर अग्रसर होने के लिए। और जब हमको और रस आता है तो हमको लगता है हाँ अब हमको आस्ते आस्ते टेस्ट आ रहा है इसके अंदर में, और भौतिक आसक्ति आस्ते आस्ते डिटैचमेंट हमको होने लगता है। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आपके भक्त आपकी लीलाओं को सुनने व उनकी चर्चा करने में इतना आनंद महसूस करते हैं कि वह मुक्ति रूपी आध्यात्मिक आनंद या परम ब्रह्म में विलीन होने से मिलने वाले परम सुख की भी कामना नहीं करते।
ऐसे भक्तों की रुचि मोक्ष पाने तक में नहीं होती। निश्चित रूप से उन्हें भौतिक क्रियाओं या स्वर्ग लोकों में जाकर इंद्रिय तृप्ति की चाह भी नहीं रहती। तो शुद्ध भक्त जो है वो क्या नहीं चाहते, एक तो उनको मुक्ति का जो आनंद है, जो स्पेशली जो अभी लोग मायावादी लोग ऐसे करते हैं कि हाँ भाई मुक्ति मिल गई तो सब कुछ मिल गया, या ब्रह्म में लीन हो गए, निराकार ब्रह्म में लीन हो गए, तो उन सब की या स्वर्गिक सुख की प्राप्ति की भी इच्छा उनको नहीं रहती, वो चाहिए ही नहीं, उनके लिए तुच्छ है। जो मुक्ति भी है, जैसे मुक्ति 5 प्रकार की शास्त्रों में मुक्ति बताई है। अभी रिसेंट पिछले हमारी जो ITP क्लास हुई थी इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो रसिक प्रभु जी ने बहुत बढ़िया से उनको समझाया था कि 5 प्रकार की मुक्ति होती हैं। कि एक सायुज्य मुक्ति, जिसको ब्रह्म में लीन होना, निराकार ब्रह्म में लीन होना बताते हैं, और सालोक्य मुक्ति जो भगवान के वैकुंठ में भगवान धाम में जाके हम निवास करते हैं। सारूप्य मुक्ति, भगवान का जो स्वरूप हमको मिलता है, जो चतुर्भुज नारायण विष्णु का जो रूप है, वो सारूप्य मुक्ति है, आपको सेम वो स्वरूप मिल जाता है। एक है सृष्टि, जो भगवान का ऐश्वर्य हमको मिलता है, भगवान जैसा ही सेम है ना, नेम फेम वैसा उनको मिलता है, वो है सृष्टि मुक्ति। और एक है सामीप्य मुक्ति, जो हम भगवान के निकट वास करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। इवन जो प्योर डिवोटी, जो परम शुद्ध वैष्णव भक्त होते हैं, वो उनको वो भी नहीं चाहिए, बिकॉज उनको भगवान की नाम रूप गुण लीला में रसास्वादन आता है। वो चाहे कहीं पे भी रहें, उनको वही उसी में परम सुख मिलता है। ठीक है, तो शुद्ध भक्त क्या चाहिए? अच्छा, आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी की, शुद्ध भक्त सिर्फ परमहंस या महान मुक्त भक्त का सानिध्य खोजते हैं, जिससे वह सतत आपकी महिमा सुन सके, वह उनकी चर्चा कर सकें। इसके लिए शुद्ध भक्त जीवन की सभी सुविधाओं, यहाँ तक कि परिवार, समाज, मित्र व प्रेम, सभी सुख का त्याग करने को भी तैयार रहते हैं। तो ये लास्ट वाली लाइन तो बहुत ही सॉलिड बताई है प्रभुपाद जी ने, बहुत गहरी है मतलब। तो पहले तो यह है कि शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी बता रहे हैं उनको क्या चाहिए, एक एसोसिएशन, सानिध्य, किसका? परमहंसों का, महाभागवतों का, जैसे श्रीला प्रभुपाद, या आज के समय में जो इस्कॉन के अंतर्गत जो गुरु वर्ग आते हैं या वरिष्ठ वैष्णव आते हैं उनका, जैसे हमको यहाँ पे जैसे कुंवर प्रभु आके एसोसिएशन देते हैं, सीनियर डिवोटी हैं, तो हमको जो भी जो शुद्ध जो वैष्णव भक्त है वो वही एसोसिएशन खोजता है। किस लिए खोजता है? ताकि वो भगवान की कथाओं को श्रवण कर सके और कीर्तन कर सके। उनको ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, कैसी भी मुक्ति हो, और या स्वर्गिक सुख की भी प्राप्ति नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हरिभक्त जो महाभागवत हैं, परमहंस हैं, उनका सानिध्य है, उनका संग चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि हरि कथा सुन सकें और कीर्तन कर सकें। ठीक है, और उसके लिए शुद्ध भक्त क्या सेक्रीफाइस, किस चीज़ का त्याग कर सकता है? वो कर सकता है परिवार, समाज, मित्र व प्रेम, इन के सभी सुख का त्याग करने के लिए भी तैयार है। अभी ये मैं जो पढ़ रहा था दिन में, नोट थोड़ा सा बना रहा था, तो उसका मतलब ये तो सॉलिड है। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि भाई छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार बट इसको जो इंटरप्रेट किया जो मतलब जूनियर डिवोटीज़ ने, कि ऐसा नहीं है इसमें कि जो शुद्ध भक्त होता है इनसे डिटैचमेंट हो जाती है उसकी, वो अपने परिवार की भरण पोषण सब कुछ करता है अपनी ड्यूटी के मान के, उसको जो उसका ड्यूटी है अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, या अपने प्रेम। लास्ट में यहाँ प्रभुपाद जी ने ये भी लास्ट वर्ड यूज़ किया कि प्रेम, मतलब इसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य जीवात्मा को यहाँ पे परिवार में सुख नहीं मिलता, समाज में सुख नहीं मिलता, मित्रों से सुख नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं से तो वो सुख की तलाश करता है। जैसे प्रेम है, मान लो पति पत्नी का प्रेम, या माता या अपने बच्चे के संग जो प्रेम है ना, पिता का पुत्र का प्रेम है, तो वो प्रेम वहाँ उससे भी डिटैच हो जाता है, वो ड्यूटी को पूरी करता है बट अनासक्त भाव से। उसको जो भी ड्यूटी है, उसका जो भी ये वर्णाश्रम, जिस वर्णाश्रम में आता है उसके अंतर्गत जो भी उसका धर्म है उसको पालन करता है, बट कोई भी अटैचमेंट नहीं रहती उसमें, तो उसका वो त्याग कर देता है शुद्ध भक्त जो होता है, और केवल एसोसिएशन करता है महाभागवतों की, ताकि अधिक से अधिक महामंत्र का जाप कर सके और हरि कथा सुन सके। जिन्होंने आपके आध्यात्मिक नाम के अमृत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का आस्वादन कर लिया है, वह किसी और आध्यात्मिक आनंद या भौतिक सुख की कामना नहीं करते, क्योंकि उनके लिए अन्य सभी चीज़ें सड़क पर पड़े तिनके से भी कम
महत्वपूर्ण है, तिनके से भी कर्म महत्वपूर्ण है। मतलब तिनका भी भौतिक जगत में किसी को लगेगा यार ले ले कचरा है काम आएगा, वो तिनके से भी कर्म महत्वपूर्ण है। तो जिसको वो रस आने लगा है शुद्ध भक्ति का, हरे कृष्ण महामंत्र में रस आने लगा है, उसके लिए वो मतलब किसी भी चीज़ जो आध्यात्मिक आनंद ऊपर में प्रभुपाद जी ने बताया है या भौतिक सुख उसकी कामना नहीं करते। इसमें एक एग्जाम्पल भी स्टोरी भी आती है कि जब महाराज युधिष्ठिर यज्ञ करने वाले थे तो उन्होंने अर्जुन को अपने भाइयों को बुलाया, बोला कि जाओ धन चाहिए यज्ञ के लिए तो धन एकत्रित करके लेके आओ। तो भीम है, नकुल, सहदेव और अर्जुन को भी भेजा। तो अर्जुन को बुलाया, बोला कि जाओ धनंजय तुम बहुत इसमें यासु करना है, चाहिएगा धन इसके अंदर में। तो वो गए। अब धनंजय मतलब जो धन पे विजय प्राप्त करके लेके आए, तो वो भी एक दिशा में गए और एक जगह पहुँचे, देखे कि एक जगह पे बहुत बड़ा पहाड़ है। क्या चीज़ का? सोने का। उस सोने का बहुत बड़ा पहाड़ है, उसमें मतलब बहुत सारी प्लेटें, चम्मच, कटोरियों से बना हुआ पहाड़ है। अब उन्होंने पूछा वहाँ पे, बोला कि भाई ये क्या चीज़ का पहाड़ है? अब उनको तो धन चाहिए था रासुयज्ञ के लिए, बोले सोना है। तो बोला यहाँ बहुत सारे ऋषियाँ और रहते हैं परमहंस, तो वो उन्होंने फेंक दिया। बोले फेंक दिया? बोला हाँ। वो बोले उनको जब उनको प्रसाद के लिए बुलाते हैं तो प्रसाद के लिए वो जो यजमान होते हैं उनको होस्ट जो हैं वो उनको देते हैं थाली। अभी तो पत्तल मिलती है, वहाँ सोने की थाली में उनको खिलाते हैं और वो खिला के हम क्या करते हैं, पत्तल फेंक देते हैं। तो वो भी अनासक्त है उसके लिए, उनको तो हरी कथा और उससे में मज़ा है। वो आए, खाए, पिए और फेंक दिए। तो ये फेंकते फेंकते जम गया। तो जो हरी कथा में परमहंस रमे हुए हैं वो फिर उनके लिए ये सब चीज़ें में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता। वैसे ही एक कथा आती है षड गोस्वामी में से, शायद रघुनाथ दास गोस्वामी है या उनके पास में एक व्यक्ति गया कि मेरे को बहुत ही कीमती चीज़ चाहिए जिससे मैं बहुत खुश हो सकूं। तो किसी ने उनको बताया कि इन्हें महाराज के पास में जो चैतन्य महाप्रभु के ही 6 गोस्वामी, उनमें से रघुनाथ दास गोस्वामी है शायद, या मैं ना जीव गोस्वामी। तो वो अपने उनके पास जाओ, उनके पास मिलेगा तुमको जो सुख चाहिए। तो वो अपनी कुटिया में हरिनाम जप कर रहे थे, तो उनके पास बैठा, याचना किया कि ऐसे ऐसे मेरे को दो। तो उन्होंने किसी ने बताया उनको कि उनके पास महाराज के पास ना, इन साधु के पास परम वो पारसमणि है, तो उससे तुम्हारा सब कुछ डिज़ायर्स फुलफिल हो जाएंगी। तो वो गए, देखे कि ऐसे ऐसे याचना की, तो बोले कि हाँ वो रखी कोने के अंदर में। तो देखा कचरे के साथ में पड़ी है वो परसमणि। तो बोला ले लो ये। तो वो ले लिया और एक्चुअल में वो काम भी कर रही है। फिर बाहर गया और देखा, बोले यार ये हो नहीं सकता, इससे उनके पास और भी कुछ हायर टेस्ट है, नहीं तो अदरवाइज पारसमणि को ऐसे कचरे के साथ में कोने में कौन कचरे में पड़ा रखेगा। तो वापस आए, बोला नहीं आपने मेरे को वो चीज़ नहीं दी जो मेरे को चाहिए। बोले मेरे को वो चीज़ चाहिए जो मतलब इससे और मैं खुशी हो सकूँ। बोला ऐसा चाहिए? बोला एक काम करो, पहले इस पारसमणि को यमुना जी में फेंक के आओ, फिर दूंगा। फिर वो फेंक के आए, बोला आओ बैठो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ये है हायर टेस्ट, बाकी सारे टेस्ट छूट जाएंगे। तो यही आज का लीला जो है श्री नामामृत था, जो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जो बुक है प्रभुपाद द्वारा रचित, उसके मूर्तिमान वेदों की जो स्तुति है उस पार्ट से लिया हुआ है। हरे कृष्णा का मुझे याद आ रहा है, शायद उन्हीं के बारे में मैंने सुना था आज से 2010 में, उन्हीं के मुख से सुना था जितना मुझे याद आ रहा है कि वो अमेरिका में थे और उनके पास काफ़ी सारे डॉलर्स थे। तो और वो शायद लॉयर की पढ़ाई कर रहे थे। तो लॉयर की जब वो प्रभुपाद जी के संग में आए तो उन्होंने लॉयर की पढ़ाई छोड़ दी और एक बार इस्कॉन किसी ऐसी स्थिति में आ गया था जहाँ बहुत सारे धन की आवश्यकता थी, डॉलर्स की आवश्यकता थी, अमेरिका की बात है। तो उन्होंने सारा अपना जो पढ़ाई का पैसा था और जितना भी उनके पास एकत्रित किया हुआ पैसा था डॉलर्स थे, उन्होंने सारे प्रभुपाद जी को दे दिए थे। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो, आप अपनी इतनी बड़ी पढ़ाई कर रहे हो, आप लॉयर्स की, सब लोग इसके लिए तरसते हैं और आपने ये चीज़ छोड़ दी। तो परम पूज्य भक्ति चर समाज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोले कि इस पूरे विश्व में काफ़ी सारे लॉयर्स हैं, काफ़ी सारे वकील हैं, अगर एक नहीं भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने कुछ सीख लिया, अगर एक व्यक्ति भी संसार में भक्त बन जाता है तो पूरे संसार को तारना की एक जिम्मेदारी चल जाती है। तो अभी हम देखा यहाँ पे जितेंद्र प्रभु ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया और इससे हम आगे उम्मीद लगाते हैं कि हमारे और आगे इस तरीके के भक्ति वृक्ष चलेंगे। तो बहुत ही सुंदर, और प्रभु जी ने काफ़ी अच्छा कीर्तन किया। तो ये कीर्तन टीम भी है जल्दी तैयार हो जाएगी मुरलीपुरा में, है ना। तो आज का हम समय ज़्यादा नहीं करेंगे, शायद हमारे 15-20 मिनट ज़्यादा शेष बचे हैं, हम इसी में इसको करेंगे ना। तो आज का श्लोक है 9.13 भगवद गीता। महात्मानस्तु मां पार्थ
देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम् महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम् महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। एक माता जी और एक प्रभु जी, कोई भी पढ़ लो, समय का अभाव है, नहीं तो हम और भी ज़्यादा पढ़ते। एक प्रभु जी एक माता जी, जल्दी, टाइम नहीं है इतना। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। महात्मनः महापुरुष, तू लेकिन, माम मुझको, पार्थ हे प्रथापुत्र, देवीं देवी, प्रकृतिम प्रकृति के, आश्रितः शरणागत, भजन्ति सेवा करते हैं, अनन्य मनसः अवचलित मन से, ज्ञात्वा जानकर, भूत सृष्टि का, आदिम उद्गम, अव्ययम अविनाशी। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तात्पर्य भाई A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इस श्लोक में महात्मा शब्द का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है। तो देवी प्रकृति के बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पर टोटल भगवान की कितनी शक्तियाँ हैं? 3 प्रकार की भगवान की टोटल शक्तियाँ हैं ना। कौन कौन सी? अच्छा, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो यहाँ पर कौन सी शक्ति की बात की गई है? अंतरंगा शक्ति के बारे में। तो जो महात्मा होते हैं उनको कौन कंट्रोल कर, किसके संरक्षण में रहते हैं? वो अंतरंगा शक्ति के संरक्षण, देवी प्रकृति के संरक्षण में वो रहते हैं। और जो बहिरंगा शक्ति होती है उनके कंट्रोल में कौन रहता है? हम लोग, व्यज्जीव या हम लोग, हम, क्योंकि हम अभी पूरी तरह से महात्मा नहीं बने हैं। क्योंकि अभी हम महात्मा के आगे चर्चा करेंगे ना, तो क्या है, हमको पता चलेगा कि महात्मा के गुण क्या होते हैं और वो देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो हमको पता चलेगा कि हम अभी देवी प्रकृति के संरक्षण में नहीं हैं। तो जो अंतरंगा शक्ति होती है और एक बहिरंगा शक्ति होती है और एक तटस्था शक्ति होती है। तो हम कौन सी शक्ति है? तटस्था शक्ति। हमको तटस्था शक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि हम तट पे खड़े हैं, किनारे पर खड़े हैं। इस तरफ तो क्या है? अंतरंगा। इस तरफ हम तट पे खड़े हैं। हमको भगवान ने कोई स्वतंत्रता दी, आपकी जहाँ इच्छा है वहाँ जाओ, है ना। और हम, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम शायद तट पे भी नहीं है, हम तो कहीं समुद्रों के दूर दूर खो चुके हैं। तट पे भी होते तो शायद कोई खींच के ले जाता, वापस हमको भगवत धाम ले जाता अगर हम तट पे भी होते। तो हम तट पे नहीं है। शायद आप में से कोई हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन हम, हमारा एक्सपीरियंस बताते हैं कि हम बहुत दूर है कि नहीं। तो हम तटस्था शक्ति हैं। तो हमारी इच्छा है, भगवान ने हमको
एक स्वल्प अल्प स्वतंत्रता दी है, जिसका हम कहीं भी हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं ना, लेकिन हम यहाँ पे बद्धावस्था में रहते हैं ना। आगे और पढ़ते हैं हम। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता, कौन? महात्मा, लेकिन हम होते हैं, है ना। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है ना। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यह वही पात्रता है, जो ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से, यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थता शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो ही हम, क्या लिखा हुआ है, आध्यात्मिक भौतिक प्रकृति से मुक्त होते हैं तो ही हम आध्यात्मिकता में चल जाते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं कि एक तो भौतिक प्रकृति में रहता है और एक आध्यात्मिक प्रकृति में रहता है। तो हमको हमारा कैसे पता चलेगा कि हम किस में हैं? भाई ठीक है, हमने बोल दिया हम भौतिक में हैं, लेकिन हम सत्संग भी कर रहे हैं, हम प्रोग्राम में भी आ रहे हैं, हम सुबह को 16 माला भी जप कर रहे हैं, हम प्रचार भी में जो सहयोग भक्त लोग कर रहे हैं उनका सहयोग भी कर रहे हैं, है ना, और हर चीज़ में आगे रहते हैं। तो कोई बीच में कोई तीसरी जगह नहीं है। कोई व्यक्ति सोचे कि जैसे कई बार हम देखते हैं कि पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो पैसा अपने खाते से कट जाता है, सामने वाले के पास नहीं पहुंचता, तीसरी जगह पे एक सेफ हो जाता है, वो जब हम एप्लीकेशन देते हैं तो वहाँ से आता है, ऐसा होता है ना। तो कोई सोचे कि ऐसी कोई शायद तीसरी जगह होगी, भाई हम तो ना यहाँ के ना वहाँ के, हम अपने खुद के, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तो हम इधर रहेंगे, यहाँ हम उधर रहेंगे। अब हम हमारे लिए अगर हम खुद के लिए सोचे तो हमको ऐसा लगेगा कि यार मैं प्रकृति, हमको जैसे यहाँ पे सभी अच्छे भक्त लोग बैठे हैं तो सबके मन में ये आएगा कि नहीं देखो मैं तो शुद्ध नहीं हूँ, है ना। तो ये भी फिर मन में एक प्रश्न ये भी आता है, अगर मैं शुद्ध नहीं हूँ फिर मैं ये कर रहा हूँ तो ये क्या है ना। ये प्रश्न सबके मन में आता है। कैसा कि भाई शुद्ध मैं नहीं हूँ, ये तो यहाँ पे सब भक्त लोग बैठे हैं वो सब मानते हैं कि मैं शुद्ध नहीं हूँ, क्योंकि हम अभी वहाँ पे पहुँचे ही नहीं उस रास्ते पर, है ना। और भौतिक प्रकृति में जो जुड़े हुए उनसे भी हम नहीं है तो हम कहाँ हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे यह आता है कि जितनी देर हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में 24 घंटे में स्मरण करते हैं, शक्ति वही है, जो अंतरंगा शक्ति है, जो बहिरंगा शक्ति है, वो हैं दो पर है एक ही, भगवान की एक ही शक्ति है, पर दो का काम करती है वो। भगवान की मुख्यतः एक ही शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, और है एक ही। जैसे हम खड़े हैं, कभी मासी के घर चल जाएं, कभी माँ के घर चल जाएं, तो आखिर तो हमको हमारा माँ का ही घर काम आएगा ना। मासी तो कितने दिन बिठाएगी, बिठाती है मासी ज़्यादा दिन तक नहीं बिठाएगी, 1-2 दिन बिठाएगी, बोलेगी अब चलो, है ना। तो माँ का घर ही हमको काम आएगा, अंतरंगा शक्ति ही हमको काम आएगी, हमको मासी काम नहीं आएगी, हमको बहिरंगा शक्ति काम नहीं आएगी। तो हमको कैसे पता चलेगा हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है? तो हम इस संसार में जितनी देर 24 घंटे में जितनी हमारे ऊपर 24 गुणा 7 माया का प्रभाव रहता है। कितनी देर तक? 24 गुणा 7। हम सोते भी रहते हैं, हमको पता ही नहीं चलता किस वक्त माया हमारे पर काम कर रही है, लेकिन माया उस वक्त भी हमारे ऊपर काम करती है। लेकिन जितनी देर हम भगवान का नाम जप करते हैं, जितनी देर हम भागवतम पढ़ते हैं, जितनी देर हम भक्तों का संग करते हैं, उतनी देर हम अंतरंगा शक्ति के शरण में रहते हैं। और जितनी देर हमने भगवान को भूला, जैसे एक श्लोक आता है, जैसे ही हमने भगवान को भूला माया खड़ी है पीछे से झापट मारती है हमको। जैसे हम भूलते हैं भगवान को और हमको पीछे से थापड़े पड़ती हैं जैसे, तो उसी प्रकार हम जितनी देर भगवान की शरण में रहते हैं, अंतरंगा शक्ति की, भगवान की लीलाओं में रहते हैं, तब तक हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहते हैं। और जैसे ही हम भूलते हैं, और भूलने का हमारा स्वभाव है, भूलने का हमारा स्वभाव है, ये नहीं है कि ये हमारा खुद का स्वभाव है, हम तटस्थ शक्ति, हम भूलेंगे। तो जितनी देर हम भगवान को भूले उतनी देर हम माया के अंडर में। तो तीसरी जगह कोई कुछ नहीं है। कोई सोचे भी तीसरी जगह भी है, ना हम यहाँ के ना वहाँ के, हम बीच के नहीं, यहाँ तो इधर यहाँ उधर, हम ऐसे ऐसे होते रहते हैं। और ये भौतिक प्रकृति के जो हमारे अंदर गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये भी हमारे अंदर काफ़ी काम करते हैं। जो ही भगवान, क्या लिखा है, जो ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। तो यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। हम दैवी प्रकृति में कब आएंगे? माता देवी, दुर्गा देवी नहीं। दुर्गा देवी तो अंतरंगा बहिरंगा शक्ति है। हम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, हेलादिनी शक्ति, राधा रानी, उनकी कृपा में जब हम जाएंगे, है ना। जैसे कोई व्यक्ति समझो छाता लेके खड़ा है बरसात से, तो वो तो बचा हुआ है, वो किसके
है वो भगवान से बचा हुआ, लेकिन बाकी सब लोग उधर से हमको दिख रहा है कि गीले हो रहे हैं, तो वो सबको बुलाएगा, आ जाओ देखो मेरे पास एक छाता है, उसमें आप आ जाओ, आप बच जाओगे। लेकिन बोलेगा नहीं प्रभु जी, पहली बारिश आई है, कैसे हम इसको छोड़ सकते हैं, इसमें तो हम एंजॉय लेंगे। तो जो एंजॉय लेगा वो फंसा, और जिसने देखा कि इस एंजॉय के बाद सर्दी जुकाम बुखार ये वो हो जाएगा, तो हमको अब हम बचे नहीं रहे कि हमको बरसात में नहाना है ना। बच्चों का रहता है ना बरसात में नहाने का, बड़े के नहीं नहाता, लेकिन पहली बारिश में शायद बड़ों का भी आ जाता है ना मन में नहाने का, तो वो भी सोचते हैं कि चलो हम भी नहाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अंतरंगा शक्ति का छाता लेके खड़ा है, प्रभुपाद जैसे भक्त, जो शीला प्रभुपाद जैसे उनके जो शिष्य हैं, वो अंतरंगा शक्ति का छाता लेके खड़े हैं, वो हमको बुलाते हैं, आओ इस आश्रम में आओ, और हम क्या बोलते हैं, नहीं हमको तो अभी इंजॉय करना है। फिर हम भूले बैठ के जब सर्दियों वाली बारिश आती है तब हम याद करते हैं अरे बहुत ठंड है, इस छाते के अंदर जाना है। फिर जैसी आती है गर्मी वाली बारिश, फिर हम निकल जाते हैं, तो हमारा आना जाना लगा रहता है ना। ये हमारी कंडीशन नहीं, क्या कौन सी स्थिति बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। हमारी संवैधानिक स्थिति यही है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही देवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो महात्मा पद की प्राप्ति होती है। तो अब महात्मा शब्द का यहाँ बताया है कि जो भक्त लोग भगवान के शरण में होते हैं वही महात्मा होते हैं, है ना। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि हम पूरे दिन में कितनी बार हमारा ध्यान भगवान में आता है और कितनी देर भगवान में ध्यान में नहीं आता, क्योंकि यह वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। अब देखो कितनी बड़ी बात लिखी हुई है यहाँ पर, ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। जिसकी इतने अच्छे वर्णन हो गए उसकी भी बताता है कि वो आगे प्रगति करता है ना। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी अधिक आकृष्ट नहीं होते। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, नहीं वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। तो जो सेवा है यहाँ पर, सेवा भी जो प्रभु जी ने यहाँ पे बताया था ना, जो आज प्रभु जी ने नामामृत में बताया था हमको, ये ना उसको वो टेस्ट मिल जाता है। तो उसी टेस्ट की यहाँ पर बात की गई है, वो अविचल सेवा में लगा रहता है। तो कितने प्रकार के सुख बताए जाते हैं, 3 प्रकार के सुख होते हैं, है ना। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के सुख होते हैं। पहला सुख तो क्या होता है, जड़ सुख। जड़ सुख किसको कहते हैं, इंद्रियों से जो इंद्रिय और विषय से जो इंद्रियों के विषय में जब विषय आते हैं संपर्क में, तो उससे थोड़ी सी देर के लिए सुख उत्पन्न होता है, उसको क्षणिक सुख कहते हैं। हम क्या कहते हैं, क्षणिक सुख कहते हैं। इंद्रिया के विषय में जब संपर्क में कौन आते हैं, इंद्रिय विषय, तो उसको हम कौन सा सुख कहते हैं, क्षणिक सुख, जड़ सुख, है ना। तो ये अब इसका उदाहरण कैसे समझें, उसका उदाहरण हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अभी इस कमरे में हम देखें तो ये एसी चल रहा है, एसी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, तो हमारी कौन सी इंद्री इससे स्पर्श इंद्री, हमारी त्वचा इंद्री काम कर रही है। लेकिन जैसे हम एयर कंडीशनर बंद करेंगे तो हमको गर्मी लगने लगेगी, यानी कि वो सुख जो हमको मिल रहा था वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बराबर है ना। तो जैसे ही वो डिस्कनेक्ट हो, यानी कि इससे हमको पता चलता है, अच्छा हम कुछ भी चीज़ खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, है ना, वो जैसे जीवा पे टच होता है तब तक का टेस्ट है, अंदर जाने के बाद कोई नहीं। तो इसीलिए जो लोग चाय नहीं छोड़ सकते हैं ना, उनके लिए एक अच्छा यहाँ पर रहता है कि चाय से कभी पेट नहीं भरता है। जो लोग चाय छोड़ना नहीं चाहते हैं, छोड़ना, उनको हमको बताना चाहिए, देखो ये सुख के बारे में, अगर आप 1 कप चाय पियोगे, चाहे बड़ा गिलास पियो, उससे पेट तो भरेगा नहीं, जितनी देर जीवा को लगेगा तब तक हमको टेस्ट मिलेगा। इससे अगर आपको छोड़ना है ना, तो आप इतना सा पी लो। अगर आप 1 गिलास पियोगे तो भी उसका टेस्ट 1 घंटे तक रहेगा। अगर आपने 2 घूंट भी पी लिए तो उसका टेस्ट 1 घंटे तक रहेगा ना। तो अगर वो 1 घूंट भी अगर अपने जुबान में जाता है, उसके में छोड़ने का एक तरीका है, तो उसका टेस्ट उसको 1 घंटे तक मिलेगा। वो 1 गिलास पी लेगा तो भी उसका टेस्ट उसको 1 घंटे तक मिलेगा। तो इसलिए अगर वो धीरे धीरे छोड़ने की वजह से हम थोड़ा सा पी लें, कम कर लें, तो उससे क्या होगा, टेस्ट तो उसको 1 घंटे तक मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने 1 गिलास पिया है तो हमको उसका टेस्ट 4 घंटे तक मिलेगा, नहीं, वो टेस्ट धीरे धीरे जाएगा। तो ऐसे करके हमको जो सुख मिलता है, इसको क्या हम सुख बोलते हैं, जड़। उसके ऊपर कौन सा सुख होता है, ब्रह्मा का सुख, ब्रह्म में लीन होने का सुख। जो मायावादी लोग होते हैं, अभी आएगी चर्चा आएगी,
जो मायावादी लोग होते हैं, जो कृष्ण को नहीं मानते हैं, जो कृष्ण का उपहास करते हैं, जो कृष्ण को भौतिक मानते हैं, कृष्ण के शरीर को क्या मानते हैं, निराकार, नहीं भौतिक मानते ही नहीं, निराकार को तो भगवान मानते हैं। वो सोचते हैं कि निराकार भगवान है, निराकार जो परम ब्रह्म ज्योति है ये एक मनुष्य का रूप धारण करके नीचे आई है, तो जो ये शरीर है ये भौतिक है। वो भगवान श्री कृष्ण को भौतिक मानते हैं। और श्रुति और स्मृति में यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को देख ले जो भगवान को भौतिक मानता है तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए, गंगा में जाके स्नान करना चाहिए। कहाँ जाके स्नान करना चाहिए? और अगर हम देखें यहाँ तो कृष्ण कॉन्शियसनेस है ही नहीं, भारत में कहीं कहीं जगहों पर है, और सारे भक्त अभक्ति हैं। अगर हम बाहर जाएंगे तो हमको मायावादी मिलेंगे, दुराचारी मिलेंगे, है ना, वो भगवान श्री कृष्ण से उनका कोई संपर्क ही नहीं होता है। तो हमको तो हम बाहर निकलते ही आपको तो उनके दर्शन हो जाएंगे, होंगे ना। तो हम गंगा नदी कहाँ से लाएंगे? अगर चलो हम ठीक है एक गिलास एक बॉटल गंगा जल की रख लें और जैसे हमको उसका दर्शन हो एक बाल्टी में हम डाल के चलो नहा लिया, 24 आवर्स नहाते ही रहेंगे। तो इसीलिए भगवान ने हमको ये बोला नहाने की जरूरत नहीं है, आप अपने साथ ये जपा रखो। ये जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हमारे ऊपर एक आवरण बन जाता है, तो वो हमको उससे प्रोटेक्ट करता है। हम हरि नाम में नहाते हैं। हम किस में नहाते हैं? हरि नाम में नहाते हैं। तो वैसे भी भक्ति लोग सबसे ज़्यादा नहाते हैं। अदर तो लोग पता नहीं क्या नहाते हैं नहीं नहाते, नहीं भक्तों को तो नहाने की बहुत ज़्यादा आदत रहती है। वो दिन में 2-3 बार तो नहाएंगे ही नहाएंगे। जब भी गर्मी में बहुत ज़्यादा नहाएंगे। हमारे जब मैं दुबई में था वहाँ भक्त लोग शाम को आते थे घर पर, हम बैचलर में रहते थे, हर कोई वॉशरूम में नहाने चल जाता था, बढ़िया तरीके से नहा के आता था गर्मी में ना। तो हम आगे इस पर चर्चा करेंगे 10 मिनट और। तो महात्मा शब्द को जानने से पहले हम समझते हैं कि महात्मा और महात्मा के विपरीत क्या होता है। दो ही हैं, या तो महात्मा है या महात्मा के विपरीत जो राक्षसी हैं वही हैं। तो ये दोनों गुण हमारे अंदर ही हैं। कोई ऐसा हमको कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई तीसरा व्यक्ति होगा, ये हमको हमारे में ही ढूंढना चाहिए, है ना। क्या ढूंढना चाहिए? तो महात्मा कौन है और महात्मा के असुरी कौन होते हैं? हाँ, तो दुरात्मा का क्या पहचान है? देखो हमको पता यहाँ पे पड़ेगी। भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं पर मन से भगवान कृष्ण को नहीं मानते। वो हमको दिखेगा कि जब कर रहे हैं, कई बार राधे राधे बोलेंगे आपको, ओ बड़े बड़े राधा गोविंद बोलेंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे, राधा गोविंद मंदिर में जाओ ऐसे उछलते कूदते मिलेंगे, लगेगा कि शायद शुद्ध भक्ति यही है ना। लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता। और निसंदेह है जो भक्त इस्कॉन में भी हैं, चाहे कोई भी हो सकता है, वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा, अगर उसकी रुचि धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान के धाम के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति अगर नहीं बनता है ना, अगर नहीं बढ़ रही है, तो वो भी मायावादी से कम नहीं है। ये खुद शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्योंकि मायावाद हमको पढ़ने से अलग से ज़रूरत नहीं है कि मायावादी क्या है। अगर हम जप कर रहे हैं 16 माला अपनी स्थिति के अनुसार, कैसे भी हम भक्तों का संग कर रहे हैं, है ना, हम भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, हम भगवान को घंटी बजा के भोग भी लगा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मन में ये भाव अगर उत्पन्न नहीं हो पाया कि भगवान साक्षात हमारे घर पर हैं, या भगवान की मैं दास हूँ, शाश्वत दास हूँ, मैं भगवान का, यही मेरे मालिक हैं, आगे पीछे मेरे को यही काम आएंगे, अगर ये भाव अगर हमारे अंदर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये भाव हमारे अंदर 24 घंटे रहे, लेकिन जब भी भक्तों का संग हो, जब भी हम जप करें, जब भी हम कुछ ऐसा सोचें, या जब भी कुछ ऐसा प्रकृति कुछ उत्पात करे, तो हमको ऐसा लगे कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, तब समझो कि हम भगवान की प्रेमा भक्ति के में थोड़ा सा कर रहे हैं। बाकी अगर इतना करते हुए भी अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होता, अगर लगता है नहीं है, मन में अगर हल्का सा भी है, तो समझो हम मायावादी हैं, है ना। और पुण्य कर्म जो करते हैं, और पुण्य कर्म के हिसाब से जो सोचते हैं कि हम पुण्य कर्म करके भगवान को जीत लेंगे, हम अच्छे कर्म करके जीत लेंगे। कई लोगों के मन में ये रहता है कि हम पुण्य कर्म करेंगे, किसी की कुछ भी हेल्प हो हम करेंगे, यहाँ ये करवा देंगे, यहाँ वो करवा देंगे, और इससे हमको भगवत धाम मिलेगा, भगवान का प्रेम मिलेगा। वो गलत धारणा में है, वो राक्षसी हैं। कौन है? राक्षसी हैं। जो लोग पुण्य कर्म भी करते हैं वो भी राक्षसी हैं। हमको ये पता ही नहीं चलता कि कैसे हम अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, हमको पता नहीं चलता। राजा नहुस ने, सुना होगा आपने, कितनी गायें ध्यान दी थी, बहुत सारी गायें ध्यान दी थी कि हमको सकाम कर्म का फल मिले और मैं अच्छा भोग कर सकूं। उन्होंने अच्छे के लिए किया, मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हो, लेकिन लेकिन उनको क्या हुआ, 2 गायें एक जैसी 2 ब्राह्मणों को मिल गए तो दोनों लड़ पड़े, वो गाय मैं लूँगा, वो गाय मैं लूँगा। जब राजा तक ये बात पहुँची तो क्या बोले, कोई बात नहीं, आपको दूसरी गाय, नहीं, लड़ाई तो इसी गाय की है,
यही गाय हमको चाहिए। वो बोले मैं चाहिए, वो फंस गया और जाके छुप गया। तो बोले कि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। बोले तुम छुपते हो तो शायद छिपकली था, पता नहीं गिरगिट था क्या था, उनको श्राप मिल जाता है कि तुमको श्राप मिल जाता। तो पुण्य करते करते कहाँ हमसे पाप हो जाता हमको पता ही नहीं चलता, है ना। हम कई बार सोचते हैं कि हमने कितना अच्छा पुण्य किया। और कई लोगों ने भौतिक जगत में देखते हैं पुण्य करते करते लोग फंस भी जाते हैं और सोचते हैं अब निकालो मुझे यहाँ से, हमने खुद लोगों का भला कर लिया, वो लोग ही हमको खाने के लिए आ रहे हैं। तो हमारी प्रवृत्ति इस संसार में वैसी है। भस्मासुर वो किसका भक्त था? शिव जी। क्या मांगा शिव जी से? किसी के ऊपर हाथ रखूँ तो उसको भस्म हो जाए। उसको वरदान भी मिला ना वरदान? नहीं, भस्मासुर था शायद, भस्मासुर था ना। तो क्या वरदान मांगा? तो उनको वरदान भी दिया। क्यों वरदान दिया? क्योंकि उनको खुद को पता नहीं था कि मैं जो करने जा रहा हूँ उससे क्या होगा। शिव जी को अगर ये पता होता कि मैं इसको जो वरदान दे रहा हूँ उससे मेरे ऊपर ही इफेक्ट आएगा तो वरदान देते। तो हम जब बाजार में निकलते हैं और बहुत बड़ा हृदय करके निकलते हैं लोगों का पुण्य करने के लिए, तो हमको पता नहीं पड़ता है कि यही हमको डसने वाला है। ये सत्य है, इस संसार की सत्यता है। हम किसी के साथ कितना भी भला कर लें, क्योंकि न तो हम उसको खुश कर पाएंगे क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। भगवान के अंदर वो क्वालिटी है कि सबको आकर्षित कर सकते हैं। हम भगवान बनने की नकल करते हैं, तभी तो हम इस संसार में आए हैं। और हम लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और वही आकर्षित करते हम फंस जाते हैं और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं हमको निकालो। जैसे शिव जी ने किया। शिव जी ने क्या किया? बोले कि अब तो वरदान मिल गया, अब मैं ये हाथ तुम्हारे ऊपर रखूँगा, हाँ, और तुमको ही भस्म करूँगा जो तुम्हारे साथ में जो ये गौरी है उनकी पत्नी पार्वती, इसी का हरण करूँगा मैं। और वो भागते हैं, भागते हाँ फिर कौन बचाते हैं उनको? विष्णु जी बचाते हैं, है ना। तो आज भी हम इसी पे चर्चा करेंगे। कृष्ण को जो उपहास करते हैं, जो लोग भक्त लोग, जो निराकारी लोग होते हैं जो कृष्ण का उपहास करते हैं, वो आसुरी हैं। कौन है? आसुरी हैं। मायावादी कौन है? आसुरी। और जो अपने आप को कृष्ण के समान समझता है कि हम अभी माया में हैं लेकिन कुछ दिन के बाद हम यहाँ से माया से छूट जाएंगे, हम भी कृष्ण बन जाएंगे, हम भी रासलीलाएं करेंगे, वो भी ऐसी भी संस्थाएं चलती हैं, हमको पता नहीं है। वो हमको ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं। महात्मा शब्द का क्या अर्थ है? अब हमने क्या पढ़ा समय, और एक 7.15 निकालना भगवत गीता में। 7.15 ये असुरी लोगों के हम आपको बता रहे हैं ताकि महात्मा का आपको पता चल जाएगा महात्मा कौन होते हैं। जो निपट मूर्ख है, ये किन के बारे में बता रहे हैं? जो महात्मा नहीं है, जो महात्मा नहीं है उनके बारे में बता रहे हैं। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो महात्मा कपड़ों से या चेहरे से या हमको लगता है कि ये महात्मा होंगे, है ना। हम कपड़ों से कई बार किसी को देख लेते हैं अच्छे अच्छे कपड़े, धोती कुर्ता पहने हुए, जैसे प्रभु जी ने पिछले बार बताया था कि तिलक कितना अच्छा लगाएंगे, इतनी बढ़िया नोक लगाएंगे, कहीं चुभाओ तो चुप जाएगी, बताया था ना प्रभु जी ने। तो बोले वो लेबल भक्ति होती है, पंचरत्न प्रभु बताते हैं वो लेबल भक्ति होती है, वो ऐसे बढ़िया माला वाला करेंगे, ऐसे करेंगे। तो ऐसे भी भक्त होते हैं। तो एक ना उदाहरण यहाँ पर आया था, अभी मैंने सुना था प्रभु जी से, तो किस तरीके के महात्मा होते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा महात्मा की बात नहीं कर रहे। अभी जो संसार जो भगवान श्री कृष्ण जिस महात्मा की बात कर रहे हैं ना, हमको उसको क्लियर करने के लिए कि ये वो महात्मा नहीं है, इसीलिए हम उनके बारे में एक चर्चा यहाँ पर करेंगे। जैसे एक बार क्या हुआ कि ना, एक गुरु थे और उनके 8-10 शिष्य थे, है ना, 15-20 शिष्य थे, पता नहीं कितने थे। तो उन्होंने बोला आज हम परिक्रमा करेंगे ना, तो परिक्रमा करेंगे, तो इस तरीके से हम कार्तिक का महीने हम परिक्रमा करेंगे। बोला ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि बाहर आकर के जब चर्चाएं की कि हम ऐसे इस रास्ते से जाएंगे, ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, ऐसे करके हम आ जाएंगे ना, ऐसे करके वो चर्चा करने लगे। तो उन्होंने एक व्यक्ति ने बोला कि जो गुरु था उसने बोला ध्यान करना, आपको माताओं से थोड़ा दूर रहना है, माताएं जहाँ दिखे तो सबको सतर्क करना कि इस रास्ते पर माता है। और सतर्क कैसे करेंगे? बोले राम 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 बोलना, तो सब लोग भक्त लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे माताएं हैं, यहाँ पे हमको नहीं रहना है ना। तो बोला हाँ ठीक है। तो ये चलने लगे। तो ना एक भक्त था, एक प्रभु था, वो शायद अंदर रह गया था, तो उसने सुना नहीं कि इन्होंने कौन से नियम बनाए हैं। तो वो थोड़े आगे निकल गए थे भक्त लोग, ये थोड़ा पीछे चल रहा था। तो पीछे चलता सोचा मैं परिक्रमा तो कर रही हूँ, क्यों ना राम का नाम ले लूँ। तो थोड़ा जड़ने लगा, जल्दी से राम 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 करने लगा। तो आगे वाले शिष्य जब देखा राम का नाम ले रहा तो पूछे कहाँ है माता कहाँ है?
तो उन्होंने क्या सुना नहीं था, तो उन्होंने सोचा राम का नाम ले रहा नहीं, माताएं कहाँ हैं? और उन्होंने पूछा, जैसे ही राम का नाम ले तो समझना कि यहाँ पे माताएं हैं। तो इस तरीके से भी हमको पता है कि ऐसा महात्मा हमको नहीं बनना है। तो हमको कैसा महात्मा बनना है? वह जो प्रकृति में स्थित रहता है, प्रकृति के अधीन नहीं होता, भगवान की शरण ग्रहण करने से भौतिक प्रकृति से मुक्त हो जाता है। और शरण ग्रहण करने का आश्रय क्या है? ये बोल रहे हैं भगवान की जो शरण ग्रहण करता है, अंतरंगा शक्ति में की शरण में वो आ जाता है, तो इसका क्या आश्रय है? हरे कृष्णा। उनका क्या आश्रय है? उनका आश्रय यही है कि जो भगवान बोलते हैं हमको वही करना है। कई लोग सोचते हैं कि हमने तो भगवान का, जैसे हम कई बार देखते हैं ना, कई पुत्र होते हैं अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखते हैं, उनको हर समय पर हर चीज़ अवेलेबल करवाते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि वो जैसा बोलते हैं ना वैसा नहीं करते। उनकी जो इच्छा होती है ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो वैसा करो, उनकी वाणी की सेवा नहीं करते। तो हमको क्या करना है? वाणी की सेवा करनी है। क्या करना है? वाणी की सेवा करनी है। तो भगवान ने भगवत गीता में हमारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं और उनको हमको फॉलो करना है। यही होता है भगवान की अंतरंगा शक्ति की शरण में रहना। भगवान ने जो कहा उसको हमने किया तो भगवान की अंतरंगा शक्ति में, भगवान ने जो कहा हमने उसको नहीं माना तो बहिरंगा शक्ति में। ये एक बहुत सिंपल है। और महात्मा बनने की योग्यता का क्या है? एक तो हमको भगवान की शरण ग्रहण करनी है, अनुसरण करना है भगवान की बातों का, भगवत गीता का। और महात्मा के गुण क्या होते हैं? कृष्ण का वो नित्य कीर्तन करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर पूजा करते हैं। ये किसके गुण हैं? महात्मा के गुण हैं। तो एक बार क्या होता है कि ना, सेवा करते करते गुरु की सेवा करते हम कई बार क्या होता है कि हम अनुकरण करने लग जाते हैं। अनुकरण करने का मतलब समझते हो? कि जैसा देखा वैसा किया। सुनने का प्रयास नहीं करते हम, भाई हम उससे कुछ पूछ के कार्य करें, ये प्रयास हम नहीं करते। हम क्या करते हैं? जैसा देखा वैसा हमने किया। तो क्या होता है, एक बार दो गांव में दो व्यक्ति रहते थे, दोनों गरीब अवस्था के थे, आमने सामने रहते थे, इतना ही कमाते थे जितना खाया और ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो एक दिन क्या होता है कि एक के घर पे क्या आता है, गुरु आते हैं, गुरु जी आते हैं, तो उनकी वो सेवा करते हैं। सेवा कैसे करते हैं कि जैसे पता चलता है गुरु आ रहे हैं तो तैयारी करके रखते हैं प्रसादम की, बढ़िया है ना। तो गुरु आता है तो गर्मी के टाइम पे आते हैं, तो गुरु को क्या करते हैं, नहलाते हैं ठंडे ठंडे पानी से, बढ़िया। और जब नहाते हैं तो उनको बढ़िया कपड़े भी देते हैं पहनने के लिए, और उनके जो कपड़े होते हैं वो धोते भी हैं, है ना। इसके बाद क्या होता है, उनको बढ़िया छाछ राबड़ी ठंडी ठंडी चीज़ें देते हैं, क्या करने के लिए, सेवा करने के लिए। और 4 लोग घर के खड़े हो जाते हैं पंखा करने के लिए, और गुरु तो बोले यार मेरे तो बहुत मज़े आ गए, बढ़िया आ गया। और ऐसे करके 3-4 दिन तक रहते हैं वो, 3-4 दिन तक रहते उनको आशीर्वाद दे जाते हैं। तो अब भौतिक संसार में आशीर्वाद का क्या मतलब, ज़्यादा पैसा। भौतिक संसार में आशीर्वाद किसको मानता है भाई, आते जाते का गुरु से करो आशीर्वाद मांगेगा। एक बार क्या होता है, एक गुरु अपने शिष्य की दुकान पे जाता है और वो बैठा रहता है, चलो आज अपने शिष्यों से मिलने चलते हैं। तो वो शिष्य बार बार दुकान पे चीज़ बेचता है, अरे ये लो, गुरु की कसम खा के कहता हूँ मैंने इसमें 10 रुपये से ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ। सुबह से शाम तक बोलता है, अरे गुरु की कसम खा के कहता हूँ मैं इसमें 2 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा रहा हूँ। गुरु बोला तुम मुझे बेच रहा है, किताबें बेच रहा है, क्या कर रहा है। बोला जो साल में तुम मेरे पास आ जाए तो दक्षिणे देने के लिए कहाँ से दूंगा मैं, तुम्हारे से तो कमा के दूंगा मैं। तो इस तरीके से भी क्या होता है, कई बार हम गुरु को इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो बहुत सेवा करते हैं और वो गुरु प्रसन्न हो जाता है, बोलता है कि ठीक है आज से तेरी गरीबी खत्म, तो वो अमीर हो जाएगा। और धीरे धीरे वो अमीर होने लगा। तो पड़ोसी ने पूछा क्या बात हुई, कैसे तुम अमीर बने, बताओ हमको भी कोई रास्ता बड़ा बनने का, है ना। तो उन्होंने बोला भाई ऐसे ऐसे हमारे घर पे गुरु जी आए थे, हमने उनकी ऐसे ऐसे सेवा की। बोला यानी गुरु को बुलाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने गुरु को बुलाया, भाई आओ कभी तो हमारे घर पे। उनके घर, अब गुरु उनके घर पे अचानक आ गए थे, इनको तो स्पेशल इनविटेशन करते हैं कि आओ हमारे घर पे। तो वो गुरु जी भी आते हैं फटाफट दौड़ते कुछ मिलेगा माल।
और इन्होंने पहले पूछ रखा था तुमने कैसे कैसे सेवा की। बोला हमने क्या सेवा की, वो आए, हमने उनको नहलाया धुलाया, ठंडे पानी से उनके कपड़े वपड़े धोए, उनको बढ़िया से कपड़ा पहनाया और उनको ठंडी छाछ राबड़ी सब पिलाया, खाना वाना खिलाया। 4 लोगों ने पंखा किया, वो तो खुश हो गए, जाते जाते आशीर्वाद देगा और उसका फल ये है। बोला ठीक है अब हम भी ऐसा करेंगे। ये होता है अनुकरण। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको क्या है, अनुकरण। अनुसरण नहीं किया उन्होंने अनुकरण किया। उन्होंने जब देखा, अब वो आए तो उन्होंने बोले कपड़े उतारो फटाफट, तुमको नहलाना है। अरे भाई मेरे को नहाना ही नहीं है। नहीं मेरे को तुमको नहलाना है। उसके ज़बरदस्ती कपड़े नहला के उसको नहलाते हैं। रात को वो सुबह को 4 बजे वक्त पहुंचता है गुरु, 4 बजे। और वो वक्त आया था मई में, ये आया दिसंबर में। इसको फटाफट नहलाया, कपड़े वाले पहनाए और ठंडी छाछ राबड़ी खिलाई, ऊपर से हवाएं कर रहे। वो भक्त बोल रहा है मैं मर जाऊंगा। भाई अरे कैसे मरेगा तू, हमको तो आशीर्वाद यहीं से मिलेगा। तो ऐसा करते करते 2 दिन तक उसकी सेवा ऐसी की कि गुरु का हरि बोल हो गया। तो हमको ऐसी सेवा नहीं करनी है। तो समय हमको इजाज़त नहीं देता है कि हम आगे की चर्चा करें। तो हमने आज महात्मा शब्द भी सुना और महात्मा के विपरीत भी सुना। तो अब हमारे ऊपर हम डिपेंड करता है कि हम स्वतंत्र हैं। भगवान ने हमको स्वतंत्रता दे रखी है, इसमें कोई ये नहीं है, हम जैसा चाहे कर सकते हैं। हम माया देवी के संरक्षण में भी रह सकते हैं, अभी हम हैं भी माया देवी के संरक्षण में। और आदि अनादि काल से हम उसमें जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते आ रहे हैं, उठते फंसते आ रहे हैं। तो जो लोग आप जैसे भक्त लोग हैं जो निकलना चाहते हैं, वो शनिवार को प्रोग्राम में आते हैं और ध्यानपूर्वक सुनते हैं। कई लोग आते हैं ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं, उनको भी भगवान कृपा करते हैं। तो हम इसी के साथ यहाँ पे विराम करते हैं इस क्लास का। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी महेंद्र प्रभु कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। हरे कृष्ण।